इन्होंने कहा कि पीएम ने कहा एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर। अरे एक मिनट भाईजान, एक मिनट धरते, एक हाथ में ना लड़ो, वोट कट रहा है इसीलिए। एक हाथ में कंप्यूटर, अच्छा इधर तो एक हाथ में कुरान। हेलो इन्होंने कहा, यहीं से कहूंगा पीएम की बात कर रहा हूँ। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। पीएम ने कहा, पीएम ने कहा एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान। कंप्यूटर बजट से आएगा कि कंप्यूटर लूट के आएगा? कहां से आएगा? कंप्यूटर कैसे देंगे? बजट उसके लिए, बजट उसके लिए बता दिया ना, जवाब मिल गया आपको। बजट उसके लिए, चलिए ठीक है ठीक है, एक मिनट। लेकिन एक बात बताइए ना, ठीक है, अब मुझे लगता है मुझे ऑडियंस से सवाल लेने चाहिए। अरे भाई बजट कैसे शांत नहीं होंगे? कंप्यूटर आएगा कैसे? ठीक है, एक सेकंड, नहीं सवाल पूछिए। मेरा सवाल शिवम त्यागी जी से है। जैसे अभी यहाँ मुसलमान अपने ही पढ़ाए छोड़िए, अभी बीजेपी का जो हालत है वो मतलब सब में भेदभाव कर रहा है, क्योंकि पहले यूजीसी कानून लाया, फिर पीडब्ल्यू के साथ एक एमओयू साइन किया, उसमें सिर्फ जाति देखकर बच्चे को एजुकेशन मिला। और कुछ टाइम पहले मोदी जी बोलते थे हम अपने देश के किसानों के साथ हैं, पर ये क्या 0% डील करके अमेरिका के साथ किसान के साथ सही किया। और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर आपसे, आप बिहार से नहीं, आप बिहार से आते हैं सर, और बिहार में हर साल बाढ़ आता है। अच्छा। लेकिन आप लोग मतलब कब चेंज करेंगे, कब बाढ़ का? सवाल पूछो तो अच्छा रहेगा जी। सवाल एक जय हिंद सर। जैसा कि सर ने बोला कि मुसलमानों से हिंदुस्तान को खतरा नहीं है, तो यह बात हम कैसे मान लें? बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान को देख के कैसे मान लें? हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों से खतरा नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं। और बांग्लादेश पाकिस्तानी कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान पे ऐसे आक्रमण करता है। और हर समय मंदिर और मस्जिद से बड़ा बजट होना चाहिए साइंस का, ना कि मंदिर और मस्जिद का। तो मंदिर को भी जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए सर, मेरा आप तीनों से सवाल है कि अगर बीजेपी काम नहीं करता तो फिर जीतता कैसे? और आप लोग जो बोलते हो कि वोट चोरी होता है, तो वोट चोरी अभी तक प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, पहले शिवम जवाब देंगे। एक से चलिए ठीक है, आप बोल लीजिए शिवम, लेट हिम स्पीक। अरे भाई, हमारी 20 राज्यों में सरकार है, आपकी एक में कहीं ज्यादा समय मिलेगा ना। अरे गजब बात हो गई भाई, मुझे जवाब 20 राज्यों का देना है, आपकी एक जगह भी नहीं है। शिवम देश के, लेकिन मेरा दिल बड़ा है, इन्हीं को सबसे बड़े प्रदेश में हमने धूल भी चटाया है, बड़प्पन दिखाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर इनको हैसियत बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए पहले। ये झूठ की पाठशाला का उसका सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों से दिक्कत है, हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई खतरा नहीं। जवाब नहीं देना होता। किसने कहा? सवाल पूछा है मैंने, किसने कहा कि मुसलमानों से हिंदुस्तान को दिक्कत है? किसने कहा? और पाकिस्तान से दिक्कत है, पाकिस्तान से दिक्कत है। चुपचाप जाकर के बिरयानी जब खा करके आते हैं, जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तब नहीं बताते, ये नहीं बताए कि हमने वहां पाकिस्तानी नमक खाया था कि हिंदुस्तानी नमक खाया था। उस बिरयानी में कौन सा नमक था, ये भी तो बताते चले। बच्चे ने सवाल क्या पूछा, आपने वो जवाब बिल्कुल दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस हिंदुस्तान को, किसी से, कोई हिंदुस्तानियों से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान से दिक्कत है, हमने यूपीए की सरकार थी, हमने डिप्यूट किया, हमने घुसपैठियों को भगाया, 88,000 के अधिक घुसपैठियों को भगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज पे ऊपर कब्जा कर रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान। हम कह रहे हैं यहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। हमें किसी की क्या आवश्यकता है? बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए जगह है देश में कि नहीं है? ये तो इनसे पूछिए। आप बताइए ना। अरे आज तक ढूंढ नहीं पाए, ये बुलाते हैं ना, ये बुलाते हैं। एक मिनट मैडम, ये बुलाते हैं, इनसे पूछिए ना कि आखिर क्यों आगे भारत सरकार है। शिवम, सवाल आपसे भी था, आप भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, डाटा है। शिवम को जवाब दे दे। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक यूजीसी का विषय है, उस पर विषय ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सभी पर रोक लगा दी है। आगे सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके जो भी करेगा। अब आगे आते हैं। एक सेकंड सर, उनका जवाब सुन लीजिए ना। एक बार लागू करते हैं, उसके बाद भी बीच बचाव करते हैं, क्यों नहीं रहे? ये सर सुन लीजिए, ये दिन रात पत्रकारों की जाति पूछते हैं और अगड़ों को गाली देते हैं। ये हमसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं। कमाल बात।